मामला ऐसा है कि कंपनी कैन है, वेदांता है वगैरह कंपनियां अपनी तानाशाही पे उतर आई है और स्थानीय जो ठेकेदार है, मोटर मालिक है, जो लैंड लूजर है और उनसे 5-5 साल का एग्रीमेंट करती है कंपनियां और 5-5 साल का एग्रीमेंट करने के बाद में उनको 1 साल से गाड़ियां निकालने की बातें कर रही है। और जो जिस समय 1.5 लाख की बात होती है एग्रीमेंट के अंदर, 1.5 लाख में हम आपकी गाड़ी रखेंगे, आज गाड़ी 70,000 रुपये पैसे दे रहे हैं और वो भी 10-10 महीने 15-15 महीने पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो गाड़ी मालिक, मोटर मालिक किधर जाएगा। और स्थानीय वाली तो कोई 70% स्थानीय की बात हुई थी, 70% की जगह आज 20-30% स्थानीय को नहीं रख रहे हैं। कंपनी अपनी भरपूर तानाशाही पे उतर आई। अगर प्रशासन और यहाँ के अगर कलेक्टर महोदय और यहाँ के नेतागण अगर इनका साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देंगे। और ये मोटर मालिक कहाँ जाएंगे, अपनी गाड़ियाँ बेचेंगे क्या या फिर बेचेंगे क्या। कंपनियाँ वापस अगर पेमेंट नहीं देगी, ऐसे 15-15 महीने अगर एक कॉन्ट्रैक्टर, एक सिंगल मोटर मालिक को पैसे नहीं देंगे, वो पैसे कहाँ से भरेगा, वो किस्तें कहाँ से भरेगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी। तो सोचने वाला विषय और प्रशासन को गंभीर लेके इस मामले में और कंपनियों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए और जो अगर नहीं मानते उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कहाँ से आए हो? मेरा नाम रेखा राम है, हम नागाना से हैं और हमारे ऑयल फील्ड में गाड़ियाँ लगी हुई है, तो इनकी क्या है, रेटें कम होती जा रही है और कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट लेने के होड़ में हमारी रेटें कम कर रहे हैं और कंपटीशन में हम मर रहे हैं और हमारी गाड़ियों की EMI नहीं भर रहे हैं हम टाइम पे, क्योंकि 10-10 महीने तो पैसे नहीं दे रहे कॉन्ट्रैक्टर। पैसे कंपनी कर देती है तो भी कॉन्ट्रैक्टर आपके काम में ले देते हैं, गाड़ियों वालों को देते नहीं हैं। और इसी पीड़ा के कारण हम सब मिलके कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। आप कलेक्टर साहब से आए, इससे पहले आपने कंपनी के उन कर्मचारी से बात की? कंपनियों से बात की, कंपनी बोल रहे हमने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो अपने आप कर रहेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो उनको बोल देते हैं कि हम काम करेंगे, ये नहीं करेंगे दूसरी गाड़ी ले। अब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बोल के लोगों से गाड़ियाँ दिलवाई, अभी 2 साल से ही टेंडर तो दूसरे का हो गया। अब वो चल रही थी, वो गाड़ियाँ छोड़ दी, दूसरी गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी, तब वो गाड़ी वाला कहाँ जाए। एग्रीमेंट तोड़ दिया, स्टाम्प पे लिख के लिया था हमसे कंपनी वालों ने, मगर एग्रीमेंट तोड़ दिया कि वो दूसरे का टेंडर हो गया। अच्छा, अभी क्या हालात बनी हुई है, EMI वगैरह? अभी क्या है, एक तो 8-8, 10-10 महीनों के पैसे पिछले ठेकेदार में पड़े हैं, ये नया आएगा वो 8-8, 10-10 महीना नहीं देगा, तब तो गाड़ी वाले का क्या हाल होगा, किस्तें कहाँ से भरेगा, कहाँ स्टाफ से तनख्वाह देंगे। ये सब ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। हम ट्रक यूनियन से आए हैं, नागाना से, ऑयल फील्ड से। हमारी गाड़ियाँ लगी हुई है, ट्रेलर, बसें, ट्रक ये लगे हुए हैं। इनका पहले भाड़ा था 1.5 लाख, 1.25 लाख के समथिंग, अभी मात्र 65,000 के समथिंग आ गया है। ठीक है, फिर अभी आपने स्थानीय कर्मचारियों वगैरह उनसे बात की? कंपनी उन्होंने उनसे की, वो कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तभी कलेक्टर साहब पास आए हैं, SP साहब के पास जाएंगे, SDM साहब के पास जाएंगे, फिर कंपनी वालों को ज्ञापन देंगे, फिर नहीं माने तो 20 तारीख के बाद हम हड़ताल करेंगे। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ होगी और सभी कंपनी में लगी होगी या लोकल फील्ड की लगभग 100-200 गाड़ी होगी? 100-200 से ऊपर ही है। अच्छा, वो स्थानीय को वरीयता दे रहे हैं या बाहर की गाड़ियाँ भी? बाहर की भी है, बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जैसे लोकल को तो देते नहीं है। तो क्या कंपनी में आपने पहले कुछ बातचीत वगैरह की इस तरह की? बिल्कुल की, वो बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, कॉन्ट्रैक्ट कोई रेफरेंस देते नहीं है, वो उतर भाड़ा नीचे डाउन हो गया है।